झूठ बोलने वाले की पोल पट्टी तो खुलेगी और उसको नीचा देखना पड़ेगा। और एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए, शास्त्री जी, एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर भी झूठ झूठ में रहेगा। तो एक झूठ का तो पाप लगा, उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोले तो कितना पाप हो गया। इसलिए झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। लोग कहते कलयुग है, सत्य से काम नहीं चलेगा, झूठ बिना काम नहीं चलेगा। हमारे महाराज जी कहते थे, बात बिल्कुल झूठी है, झूठ बिना काम नहीं चलेगा, सत्य के बिना काम नहीं चलेगा। कैसे? आप किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो क्या यह बताकर झूठ बोलते हैं कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं? ये तो नहीं बताते हैं। झूठ को, असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करके ही आप अपना काम बनाते हैं। तो झूठ से काम चला कि सत्य से? बोलो। सत्य से काम चला, झूठ से तो काम नहीं चला। झूठा व्यक्ति ये कभी नहीं कहता कि हम झूठ कह रहे हैं, वो झूठ को भी सत्य के रूप में परोसता है। असत्य भाषण नहीं करना। दूसरा दोष, परस्त्री गमन नहीं करना। तीसरा दोष, बिना कारण के किसी से वैर नहीं करना, अकारण वैर नहीं करना, अकारण क्रोध नहीं करना। तो प्रभु पहला दोष तो आप में है नहीं। आप अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़कर वनवासी हो गए। दूसरा दोष भी आप में नहीं है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त जितनी भी नारियां हैं उनको आप कौशल्या के भाव से देखते हैं। दूसरा दोष भी आप में संभव नहीं है। तीसरा दोष आप में आ गया है, बिना बैर के क्रोध। और ये दोष भी धनुष के कारण आया है। राम जी बोले, कुछ भी कहो, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं, तुम मेरी प्राण प्रिया हो, तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, पर गौ ब्राह्मण की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। मैंने प्रतिज्ञा की है तो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। और शास्त्री जी, रामो दुर्ना विभासते, राम जी ने वचन सत्य किया, लीला में ही सही लक्ष्मण जी को भी त्यागा, किशोरी जी को भी कहा वहां जाओ, लेकिन प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा, रक्षा की प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। ये सरकार का स्वभाव। किशोरी जी ने कहा कि आपकी कीर्ति को बिना वैरेण रौद्रता वाले कलंक से बचाने के लिए मैं ही अब लीला करूंगी। और उस लीला में श्री किशोरी जी ने अग्नि में निवास किया और अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को राक्षसों की लंका में भेज करके राक्षसों के उद्धार में श्री किशोरी जी निमित्त बनी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ऋषियों ने क्या कहा? वाल्मीकि रामायण का बड़ा प्यारा श्लोक है। ऋषियों ने कहा, चाहे आप अयोध्या में रहो, और चाहे आप चित्रकूट में रहो, और चाहे आप दंडकारण्य में रहो, हमारे राजा तो आप ही हैं। बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। ते वयम भवता रक्ष्या भवद विषयवासिना, हम सब आपकी प्रजा, हम तो आपके पास ही रहते हैं। नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर, हम तो राजा राम जी के, राजा राम जी हमारे, हम तो राजा राम जी के हैं और राजा राम जी हमारे हैं। ये भाव।
भगवान ने कहा कि जो संपूर्ण भरोसा त्याग कर मेरा आश्रय लेकर के रहते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। वाल्मीकि रामायण में तो और विलक्षण बात पिताजी कही है महर्षि वाल्मीकि ने। ऋषि कह रहे हैं रक्षणीयास्त्वया सस्वद गर्भभूता तपोधना। बालक नहीं, हम तो आपके गर्भ में रहते हैं। गर्भ में रहने वाले जीव की कोई गारंटी नहीं है। गर्भ में रहने वाले जीव पर कोई भार नहीं है, उसको क्या करना है। गर्भ की सुरक्षा का भार गर्भवत जीव पर नहीं है, गर्भ की सुरक्षा का भार गर्भिणी माता पर है। हे भगवान, आप हमारी सुरक्षा का भार तो आपके ऊपर है, हम आपके गर्भगत हैं।